बलिया में ऑपरेशन क्लीन, पुलिस मुठभेड़ में 2 अपराधी ढेर, संपत्ति विवाद और लव अफेयर का कनेक्शन। नमस्कार, मैं शबीना परवीन और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। बलिया से आई बड़ी खबर के साथ पुलिस ने आज 2 अलग अलग मुठभेड़ों में 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन मामलों में एक तरफ जहां संपत्ति विवाद में जानलेवा हमले की साजिश का पर्दाफाश हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ लव अफेयर के चलते फायरिंग का भी मामला सामने आया है। दोनों ही ऑपरेशनों में पुलिस ने अपनी जान जोखिम में डालकर अपराधियों को धर दबोचा है। 21 मई को अरुण गुप्ता पर हुए जानलेवा हमले की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने आज मुकेश कुमार उर्फ अंशु सिंह को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुकेश के पैर में गोली लगी है। पुलिस के मुताबिक यह हमला संपत्ति विवाद के चलते हुआ था, जिसमें अभिषेक गुप्ता सेठू और उसके पिता अखिलेश कुमार गुप्ता ने मुकेश और उसके साथी रोहित वर्मा को सुपारी दी थी। अखिलेश गुप्ता को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि रोहित वर्मा फरार है। मुकेश के कब्जे से पिस्टल और मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इसका खुलासा खुद पुलिस अधीक्षक ओमेर सिंह ने एक प्रेस वार्ता के दौरान की है। जनपद बलिया में शहर में एक व्यापारी नेता अरुण गुप्ता, उनके ऊपर एक फायरिंग हुई थी जिसमें वो घायल हुए थे। उस घटना का सफल अनावरण बलिया पुलिस द्वारा, हमारी जो कोतवाली पुलिस है और स्वाट सर्वेलेंस टीम है, इनके द्वारा किया गया है। ये घटना जमीनी विवाद में एक षड्यंत्र के तहत कराई गई थी, जिसमें शूटर्स को एंगेज किया गया था। इस घटना को कराने में जो मजरूब थे गुप्ता जी, इन्हीं के परिजन कुछ लोग शामिल थे। इसके अलावा कुछ लोगों से इनका जमीन का सौदा हुआ था। कतिपय कारणों से उस सौदे में कुछ अड़चन आ रही थी, उस कारण से ये की गई थी। तो इस घटना का जो मेन शूटर था वो पुलिस द्वारा टेक्निकल सर्वेलेंस, सीसीटीवी और जो पीड़ित पक्ष है उसके द्वारा दिए गए बयानों के आधार पर आइडेंटिफाई हुआ था। पुलिस लगातार उनकी तलाश कर रही थी। रात चेकिंग के दौरान संदिग्ध अवस्था में एक मोटरसाइकिल पे 2 बदमाश जाते हुए इंटरसेप्ट किए गए थे। उनके द्वारा पुलिस पर भी फायरिंग की गई थी, जिसमें पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षा में फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ था, जिसे तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाया गया। दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठा के भाग गया था, जिसकी कॉम्बिंग की गई है, अभी तक गिरफ्त में नहीं आया है। इस पूरे प्रकरण में जो लोग षड्यंत्र में थे, एक षड्यंत्रकारी भी इसमें गिरफ्तार हुए हैं और बाकी लोगों की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है और शीघ्र ही उन लोगों को भी जेल भेजा जाएगा। अभी तक की पूछताछ में 2 इसमें शूटर थे जो सम्मिलित पाए गए हैं और 4 लोग षड्यंत्र में, एक पिता पुत्र और 2 कजिन ब्रदर्स हैं जो इस पूरे षड्यंत्र में अभी तक सामने आए हैं। अभी भी विवेचना प्रचलित है, साक्ष्यों को खंगाला जा रहा है। अगर कुछ और भी लोग होंगे तो आपको बताया जाएगा। शूटर्स और षड्यंत्रकारियों के बीच में भी कोई डीलिंग थी कि कैसे खत्म होंगे? हाँ, उनके बीच में जो पूछताछ पे मालूम पड़ा है तो बताया गया है कि एक सोने की चैन और जो घटना में पिस्टल प्रयोग हुई थी वो भी षड्यंत्रकारियों द्वारा ही अरेंज कराई गई थी। और एक कार भी एक शूटर के नाम कराई गई है, षड्यंत्रकारी जो सेठू है उसके द्वारा। उस पर भी अभी, क्योंकि ARTO के यहाँ से प्रारंभिक पूछताछ में या जानकारी करने पर पाया गया है, बाकी उस पर और अभी विवेचना चल रही है। सर, जो शूटर थे वो किसी और मामले भी आरोपित थे? उनकी अलग अलग आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है, क्योंकि रात की घटना है। अन्य जनपदों से, अन्य थाना क्षेत्रों से जानकारी की जाएगी। अगर होगा तो उस सब का भी समावेश इस विवेचना में किया जाएगा। 19 मई को शिवजी गुप्ता पर फायरिंग के मामले में पुलिस ने आज रोहित चंद पांडे को मुठभेड़ के बाद पकड़ा। रोहित के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने खुलासा किया कि इस हमले के पीछे प्रेम प्रसंग था।
जिसमें सोनी नाम की महिला ने रोहित को उकसाया था। सोनी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। रोहित के पास से तमंचा और मोटरसाइकिल बरामद हुई है। रोहित के 2 साथी भागने में सफल रहे। आइए लेते हैं पूरी जानकारी बलिया कप्तान से। एक 19 तारीख में सतनी सराय क्षेत्र में एक दुसाहसिक घटना हुई थी, जिसमें जो शिवजी गुप्ता एक आवेदक हैं, उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि रोहित पांडे नाम के एक बदमाश द्वारा उन पर गोली चलाई गई थी। इस मामले में भी जब पुलिस द्वारा गहनता से जानकारी की गई और इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया गया, तो इसमें भी मारने की नीयत से ही जो रोहित पांडे था उसके द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर गोली चलाई गई थी। वो गोली जो पीड़ित है उसको ना लग के वहीं एक गौंड साहब हैं उनके दरवाजे में लगी थी। उसके पूरे फुटेज हैं, वहाँ के प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा भी बताया गया है। और ये जो रोहित पांडे नाम का बदमाश है, ये बड़ा दुसाहसिक है। पूर्व में भी इसके खिलाफ मुकदमे हैं। एक किसी नृत्यंगना को लेकर, क्योंकि उसके द्वारा ये बताया गया कि उस नृत्यंगना से जो पीड़ित है कहीं उसके भी संबंध थे, और जिसके द्वारा ये घटना कारित की गई है उसके द्वारा भी। तो जो नृत्यंगना है उसी के द्वारा उसे प्रेरित किया गया था कि वो उसी के साथ रहेगी। यद्यपि वो ऑलरेडी 3 बच्चों की माता है, लेकिन उसने इस दुसाहसिक घटना के लिए उसे दुष्प्रेरण किया उसका, और उसके द्वारा सरेराह ये गोली चलाई गई थी। वो इतना दुसाहसिक था, जब रात में पुलिस द्वारा इंटरसेप्ट किया गया तो उससे समर्पण करने के लिए कहा गया, तो उसने पुलिस पे गोली चलाई। पुलिस द्वारा भी जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें वो घायल हुआ है, उसे भी जेल भेजा गया है। बाकी उसके 2 साथियों की तलाश। बलिया पुलिस का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ यह अभियान जारी रहेगा। आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट लिखकर बताएं। खबर देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप बने रहिए भारत मीडिया के साथ।